मेरी बहन खैर तो है, बड़ी देर कर दी आने में। मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ बाहर। दरअसल भाईजान आज गैस थोड़ा लेट आया था, इसीलिए खाना थोड़ी देर से तैयार हुआ है। क्या गैस भी लेट आता है? मुझे तो यही पता था कि बिजली की लोड शेडिंग होती है, गैस का नहीं पता था। भाईजान अब बिजली से ज्यादा गैस की लोड शेडिंग होने लग गई है। 3 टाइम गैस देते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। हम गैस की वजह से बहुत परेशान हैं। हाँ ठीक है मेरी बहन, कोई मसला नहीं है। अब ये खाना दे दे, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। हाँ हाँ, ये लें खाना और अपने बच्चों को जाके खिलाएं। बड़ी मेहरबानी मेरी बहन। हाँ, इस मुश्किल वक्त में मेरा कोई अपना भी काम ना आता, लेकिन आप मेरे काम आई। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बताएं अब्दुल्ला भाई, आप कैसे हैं? मैं बस वो एक थोड़ा सा काम था, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप काम जा रहे हैं। आपसे एक बात करनी थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे करूँ। बात ही कुछ ऐसी है कि बात करने में बहुत शर्म महसूस हो रही है। जी अब्दुल्ला भाई बताएं, ऐसी कौन सी बात है जिससे आपको शर्म महसूस हो रही है? बताएं ना। हसीब भाई, दरअसल बात यह है कि आपके घर के बाहर ना एक अनजान लड़का आता है जो रोज आपकी बहन से खाना लेकर जाता है, और इस बात की तज़किरे पूरे मोहल्ले में चल रहे हैं। जरा गौर करें आप इस बात पर। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे घर के बाहर अनजान सा लड़का, और वो भी मेरी बहन से खाना लेने? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और मेरी छोटी बहन हानिया ने भी, उसने भी मुझे आकर ये सब कुछ बताया है। अच्छा भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बात से आगाह किया। ऐसी कौन सी? बाकी मैं खुद देखता हूँ इस मामले को। हसीब बेटा, तो कौन है जो रोजाना तुम्हारी बहन से खाना लेकर जाता है? हाँ जी अंकल जी, ये बात मुझे अब्दुल्ला ने भी की है। वो भी मुझे यही बता रहा था कि मेरी बहन से कोई खाना लेकर जाता है, लेकिन मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही कह रहा है। नहीं बेटा, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है। आप जरा इस बात पे तवज्जो दें। ठीक है अंकल जी, मैं करता हूँ कुछ। आपने मुझे इस बात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या बेहूदगी मचाई हुई है तुमने? शर्म नहीं आती तुझे? सारे मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरी बहन से कोई गैर मर्द आकर खाना ले जाता है। भाईजान ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ तो इस तरह का कोई नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ पर कोई नहीं आता? तो मोहल्ले वाले पागल हैं क्या, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम पर? अभी उमैर मिला था मुझे, उसने मुझे बताया ये सारी बात। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपको मोहल्ले वालों की बातों पर यकीन है, अपनी बहन पर यकीन नहीं है। वैसे आपको शर्म आनी चाहिए। और शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सारा मोहल्ला हम पर तरह तरह की बातें कर रहा है, और तुम उल्टा बात को समझने के बजाय मुझसे बकवास कर रही हो। भाईजान मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ हाँ भाई, क्या तकलीफ है तुझे? क्यों आए हो यहाँ? भाईजान मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बाजी से खाना लेने आया था। अच्छा, तो वो तुम हो जो मेरे जाने के बाद मेरी बहन से खाना लेकर जाते हो? जी भाईजान, मैं ही हूँ। लेकिन आप नाराज क्यों हो रहे हैं? बस घरेलू झगड़े की वजह से बेगम छोड़ के चली गई। ये तो बाजी की मेहरबानी है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों का एहसास करते हुए मुझे खाना देती हैं, जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। लेकिन ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारी बीवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अपने बच्चों को छोड़कर चली जाए। मैं वो लोगों की बातों में बहकर अपनी बहन पर हाथ उठा बैठा, और तुम्हें भी गलत समझ बैठा। पता नहीं लोगों की फितरत बन चुकी है कि किसी की नेकी को कोई और ही रंग दे देते हैं। क्या भाईजान, कौन सी बातें? मैं कुछ समझा नहीं। भाईजान मैं आपको समझाती हूँ। ये जो मैं आपको 2 टाइम का खाना देती हूँ,
मोहल्ले वालों ने मेरे भाई के कानों में कुछ और ही रंग देकर भरा है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। अच्छा चलें आप रुके, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बाकी वो भाईजान, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। माजरत। नहीं नहीं भाईजान, माजरत करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका और आपकी बहन का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है जो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा।